हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। हमें कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, ठीक है। इससे हम एपी बनाएंगे लिस्ट ऑफ नंबर्स से, ठीक है। और ये कैसे बनेगी ये देखेंगे, ठीक है। तो पहला पार्ट है इसका, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। देखो, टैक्सी ये जो फेयर करती है, लेती है, ये पहले किलोमीटर के तो वो 15 लेती है, और जैसे ही बढ़ते रहते हैं किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर, तो उसके 8 लेती है। पहले के 15 लेगी और बाकी एडिशनल किलोमीटर के ₹8 लेगी। तो हम लिखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। फेयर ऑफ 1 किलोमीटर कितना ले लिया वो? 15। पहले किलोमीटर के लिए 15 ले लिया, सेकंड किलोमीटर के लिए देखो 15, पहले तो 15 ले लेगी, फिर एडिशनल कितना हो गया? 8। एक बारी एक के तो 15 हो गए और एक के 8 हो गए, तो 2 किलोमीटर के कितने हो जाएंगे? ये 23। फिर 3 किलोमीटर के कितने होंगे? पहले के 15, फिर 8, फिर 8, 1 2 3 किलोमीटर, तो ये हो जाएंगे 31। ठीक है। फिर 4 किलोमीटर के निकाल लेंगे हम। 15 + 8 + 8, 1 2 3 और 4, 4 किलोमीटर के कितने हो जाएंगे? 39। और फिर 5 किलोमीटर के निकाल लेंगे हम। 15 8 8 1 1 तो ये कितना हो जाएगा हमारे? 47। ठीक है। अब देखो, एपी बन जाएगी 15 23 31 39 47। ठीक है, एपी बन गई हमारी। अब देखो, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या होता है? A2 - A1, तो A2 - A1 23 - 15 कितना हो जाएगा? 8। ठीक है। फिर निकालेंगे 31 - 23, 8, 39 - 31, तो ये 8। कॉमन डिफरेंस एपी बन रही है। हमें किससे पता चलेगा कि एपी है? कब? जब हमारा कॉमन डिफरेंस सेम होगा। कॉमन डिफरेंस हमारा सेम निकल गया, तो ये क्या हो जाएगी हमारी? इट इज एन एपी। फर्स्ट का पार्ट कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। अब आ जाता है सेकंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। देखो, एक सिलेंडर है, उसके अंदर एयर है, तो वो वैक्यूम पंप है, वो रिमूव करता है 1/4 एयर, एक बारी में निकालता है। ठीक है। तो हमें ये निकालना है, इसकी एपी बनानी है। ठीक है। तो लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नहीं दे रखा, तो हम इसको अपनी मर्जी से ले लेंगे। तो ये ले लेंगे हम 64। ठीक है। अब देखो, 64 ले लिया हमने। अब बोला 1/4 वैक्यूम पंप निकालता है। ठीक है। तो देखो 64 है इसमें, मान लो वॉल्यूम। ठीक है। तो उसमें से कितनी 1/4 निकाल रहा है वो, तो कितनी, इसको काट देंगे तो 4 1 4, 4 4 के टाइम में 6 नहीं आता, 6 की जगह क्या आता? 1, फिर 2, 4 6 0 तो ये 16 बचेगा। तो 64 में से 16 जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 48। ठीक है। अब देखो 48 में से हम इसको एपी बना रहे हैं। ठीक है। 48 वाला करेंगे, 48 में से अगर हम 1/4 को करेंगे तो कितना आएगा? 4 1 4, 4 1 4, 4 2 8, तो ये हो जाएगा हमारा 12। तो 12 में से कितना हो जाएगा? ये 36। ठीक है। 36 में से
अगर हम 1/4 वैक्यूम पंप निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये कितना होगा, 4 4 9 36, तो 9/9 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है 9, तो ये हो जाएगा हमारा 27। ठीक है, तो ये हमारी एपी क्या बन जाएगी, 64 48 36 27। अब देखो हमने क्या निकाल, अब इसे हमें पता लगाना है कि एपी है या नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं इसके लिए। कॉमन डिफरेंस, तो इसको करेंगे 48 माइनस 64, तो ये कितना हो जाएगा -16। छोटी में से बड़ी को माइनस कर रहे हैं तो माइनस का साइन आएगा, ठीक है। अब देखो 36 माइनस 48 करेंगे तो ये आ जाएगा -12, ठीक है। तो क्या होगा हमारा कॉमन डिफरेंस, इज नॉट सेम। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा हमारा, पहले वाले में सेम आ रहा था, तो ये क्या होगा, इट इज नॉट एन एपी। एपी तो जब भी होती है जब कॉमन डिफरेंस सेम आता, अब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी नहीं है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। अब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट आ जाता है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। देखो एक कुआ है, उसको अगर खोदा है, उसकी कॉस्ट क्या है 150, पहली बार में तो 150 रुपीज है, और अगर पहले मीटर से ज्यादा खोदेंगे, यानी कि 2 मीटर या 3 मीटर, तो कितनी होगी 50 होगी, ठीक है। पहले तो 150 होगी और उसके बाद 50 होती चलेगी, तो ठीक है। तो अब इसको करेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कितनी होगी 150, ठीक है। अब 2 मीटर की कितनी होगी, 150 पहले मीटर की हो गई, और पहले मीटर की 150 होगी, और एक और मीटर की कितनी होगी 50, ये कितनी हो जाएगी 200। अब 3 मीटर की निकालेंगे, 150 होगी पहले मीटर की, फिर 2 मीटर बचे, तो 2 मीटर की इतनी हो गई 150 50, तो ये हो जाएगी हमारी 250। अब 4 मीटर की निकालेंगे, 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी 300, ठीक है। अब 5 मीटर की निकालेंगे, 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, तो ये हो जाएगी 350, 350, ठीक है। तो हमारी एपी क्या बन जाएगी इसमें, 150 200 250 300 और 350। अब देखो अगर हम डी निकालेंगे, इसकी डिफरेंस निकालेंगे, तो 200 माइनस 150 कितना होगा 50, A2 माइनस A1, ठीक है। तो 250 माइनस 200 करेंगे तो कितना आएगा 50। अब देखो 300 में से 250 करेंगे, तो 300 में से 250 करेंगे तो ये भी 50 आएगा। अब डिफरेंस हमारा सेम हो गया, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज एन एपी, ये हमारी एपी हो जाएगी, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट करते हैं। अब आ जाता है फोर्थ पार्ट, the amount of money in the account every year when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। एक मनी अमाउंट डिपॉजिट होती है 10,000 रुपए हर साल, ठीक है, हर साल डिपॉजिट होती है, उसके इंटरेस्ट भी जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। तो हम इसको सॉल्व करते हैं पहले। देखो स्टार्टिंग अमाउंट कितना है, ₹10,000, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ईयर
पहले ईयर में इतना हो गया और सेकेंड ईयर में कितना होगा, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 10,000 मल्टीप्लाई, देखो 8% है तो 100% हो गया प्लस 8%, तो कितना हो जाएगा ये 108, तो 108 अपॉन में 100, तो ये हो गया हमारे परसेंटेज में, तो हम इसको 0 से 0 काट देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 108 और ये 0 0, तो ये कितना हो जाएगा 10800, ठीक है। अब देखिए थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा, इससे करेंगे 10800 मल्टीप्लाई, कितना करेंगे 108 अपॉन में 100, इसको इससे काट देंगे तो ये आ जाएगा 11664, ठीक है, ये आ जाएगा 11664, ठीक है। हमारी एपी क्या बन जाएगी, 10,000 108, ये सेकेंड ईयर की हो जाएगी, ये हो जाएगी 11664 थर्ड ईयर, और हम बनती रहेगी आगे, अब आगे तक हम नहीं बन रहे, ठीक है, इतनी ही बहुत है। अब देखो इसको करने के लिए पहले डिफरेंस निकालेंगे, 10800 माइनस 10000, 10,000, तो ये हो जाएगा हमारा 800, ठीक है। A2 माइनस A1, अब देखो A3 माइनस A2, तो ये हो जाएगा 864, इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस तो सेम आया नहीं है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, ये हमारी एपी नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी नहीं होगा। अब हम अगले पार्ट में करेंगे, नेक्स्ट पेज पे करेंगे सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। हमें एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है, फर्स्ट टर्म ए दे रखी है हमें और कॉमन डिफरेंस भी डी दे रखा है हर पार्ट में, ठीक है। तो हम इसके फर्स्ट 4 टर्म्स कैसे निकालेंगे, पहले लिख देंगे A2 इज इक्वल्स टू A3 इज इक्वल्स टू A4 इज इक्वल्स टू, फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है कि फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है 10 और कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है 10, तो अगर हम 10 के साथ 10 को प्लस कर देंगे तो 20 आ जाएगा ये, फिर इसके साथ इसको 10 के साथ प्लस कर देंगे तो ये 30 आ जाएगा, फिर इसको कर देंगे 10 के साथ तो ये 40 आ जाएगा, तो हमारी एक ही क्या हो जाएगी 10 20 30 40 और आगे सो एंड सो ऑन, ठीक है। फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी थी हमने, लिख दी, जो भी हमारा कॉमन डिफरेंस है उसे हमें फर्स्ट टर्म के साथ ऐड करते चले जाना है, ठीक, तो ये हमारी एपी निकल जाएगी। अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका, a इज इक्वल्स टू -2 हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है, A2 इज इक्वल्स टू A3 A4, 4 टर्म्स निकालनी है। अब देखो कॉमन डिफरेंस हमें 0 दे रखा है, तो 0 अगर हम ऐड करेंगे यहाँ पे 0 तो ये आएगा -2, -2 में जी प्लस 0 ऐड करेंगे तो यहाँ पे -2 आएगा और इसमें प्लस 0 ऐड करेंगे दोबारा तो ये -2 आएगा, तो हमारी एपी क्या हो जाएगी यहाँ पे -2 -2 -2 और -2 एंड, ठीक है। फर्स्ट 4 टर्म्स निकाल दी हमने एपी की। अब थर्ड पार्ट आ जाता है, a इज इक्वल्स टू 4 और d है हमारा -3, ठीक है, तो हम फर्स्ट 4 टर्म्स निकालेंगे एपी की, तो a इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा A2 A3 A4, देखो d हमारा -3 दे रखा है तो हम इसमें -3 को ऐड करेंगे तो 4 प्लस -3 तो जाएगा 4 -3 इज इक्वल्स टू 1, प्लस माइनस माइनस तो आ जाएगा 1, ठीक है। फिर इसमें दोबारा करेंगे -3 को ऐड 1 में प्लस -3 तो ये 1 प्लस माइनस माइनस 1 -3 कितना होता है -2, साइन माइनस का आएगा क्योंकि 3 बड़ा है, ठीक है, तो आ जाएगा -2, तो ये करेंगे -3 को इसको ऐड तो -2 प्लस -3
तो -2 प्लस माइनस माइनस इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 5 साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि 3 बड़ा है, ठीक है, ये आ जाएगा -5। तो हमारी एपी क्या बन जाएगी इसमें 4 1 -2 -5, ठीक है। अब इस वाले में चलते हैं फोर्थ पार्ट में। ए क्या दे रखा है -1। अब देखो डी दे रखा है 1/2। 1/2 को हम इस ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5, ठीक है। हमने ये 0.5 इसलिए लिया ताकि हमें इजी हो प्लस करने में। तो A2 A3 A4 -1 में अगर हम 0.5 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 0.5, ठीक है। फिर -0.5 में प्लस करेंगे 0.5 को तो ये आ जाएगा हमारा 0, ठीक है। फिर 0 में अगर हम 0.5 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5, आ जाएगा 0.5। एपी क्या हो जाएगी -1 -0.5 0 0.5 आ गया था। हमें 4 ही निकालनी थी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें एपी दे रखी है सब क्वेश्चंस में, ठीक है, सब पार्ट में। हमें उनके फर्स्ट टर्म भी लिखना है और उसका कॉमन डिफरेंस भी लिखना है। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म यही होता है, तो ये हो जाएगा हमारा a इज इक्वल्स टू 3 और d यानी कि कॉमन डिफरेंस लिखते हैं हम, कॉमन डिफरेंस को d कहते हैं। तो d क्या होता है, कैसे निकालेंगे a2 माइनस a, ठीक है। तो a2 क्या होता है ये वाला और a होता है ये वाला। तो a2 क्या हो गया 1 माइनस 3, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2, ठीक है। माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि 3 बड़ा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा -2, ए भी ए हो गया 3 और डी हो गया हमारा -2। अब करते हैं सेकंड पार्ट। देखो फर्स्ट टर्म क्या हो गई a -5, फर्स्ट टर्म a हो गई, ठीक है। और d कैसे निकालते हैं a2 माइनस a। तो a2 क्या है -1 -5, तो ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 5 में से 1 गया कितना बचा 4। साइन कौन सा आएगा प्लस का, क्योंकि 5 बड़ा है, ठीक है। तो प्लस का ही साइन आएगा तो ये 4 हो जाएगा। a हो गया -5 और d हो गया हमारा 4। अब थर्ड पार्ट करते हैं। देखो a क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 1/3, ठीक है। और d कैसे निकालते हैं a2 माइनस a, तो ये हो जाएगा 5/3, a2 5/3 हो जाएगी और -1/3 a। तो देखो नीचे 3 3 सेम है, तो 3 और ये हो जाएगा 5 - 1, तो ये हो जाएगा 5 - 1 कितना होता है 4, 4/3। a हो गया 1/3 और डिफरेंस हो गया 4/3। अब फोर्थ पार्ट करते हैं। a क्या हो जाएगा 0.6, फर्स्ट टर्म 0.6 हो जाएगी और d कैसे निकालेंगे a2 माइनस a। तो a2 क्या है 1.7, a2 1.7 हो गई और माइनस a 0.6, तो ये आ जाएगा 1.1। तो a हो जाएगी 0.6 और d हो जाएगी 1.1। अब हम कर देंगे फोर्थ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। इसमें से हमें बताना है ये एपी कौन सी है। अगर एपी बन है तो हमें कॉमन डिफरेंस भी बताना है, डी बताना है और इनके आगे 3 मोर टर्म्स और लिखनी है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, ए तो हो जाएगा हमारा 2 यानी कि फर्स्ट टर्म हो जाएगी हमारी 2, ठीक है। और डी हमें ये एपी है ये कैसे पता लगाएंगे, तो एपी पता लगाने के लिए हम करेंगे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे a2 माइनस a इज इक्वल्स टू 4 - 2, तो ये आ जाएगा 2। और फिर हम इस वाले को करेंगे a3 माइनस a2, तो 8 - 4, a3 माइनस a2 8 - 4 कितना हो गया 4। तो ये देखो कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं आ रहा, कॉमन डिफरेंस is not same, therefore it is
नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। अगर एपी होता तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है और उसके आगे 3 मोर टर्म्स निकालती है। एपी है ही नहीं तो हम नहीं निकालेंगे, ये पार्ट हमारा यहीं पे खत्म होता है। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। देखो 2, 5/2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5/2 को हम लिख सकते हैं 2.5। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2.5। और 7/2 को भी हम कैसे लिख सकते हैं? 3.5। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब देखो इसमें डी निकालेंगे, a2 माइनस ए, तो 2.5 -2, तो ये हो जाएगा हमारा 0.5। ठीक है, हम देखो a3 - a2 यानी कि 3 - 2.5, तो ये हो जाएगा 0.5। a4 - a3, a4 - a3, तो a4 कौन सी होगी? a4 - a3, तो 3.5 - 3, तो ये हो जाएगा 0.5। कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस इज सेम, therefore it is an AP। ये AP हो जाएगी। अब देखो AP है तो हमें क्या निकालना है? डिफरेंस। डिफरेंस तो हमारा 0.5 हो गया, ठीक है। और 3 मोर टर्म्स और निकालने हैं हम, तो 3 मोर और टर्म्स निकालने के लिए क्या लिखेंगे? 2, 5/2, 3, 7/2। अब देखो 3 और निकालनी है तो हम क्या करेंगे? 7/2 में से 7/2 और 0.5 यानी कि इसको और 0.5 को प्लस करेंगे, तो 7/2 में अगर हम 0.5 को प्लस करते हैं तो 7/2 हमने क्या लिया था? 3.5 प्लस 0.5, तो ये आ जाएगा हमारा 4, तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, अब 4 में हम 0.5 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5। तो 4.5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 9/2। ठीक है, अब हम 9/2 में अगर हम 0.5 को प्लस कर दें तो ये आ जाएगा 9/2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4.5 प्लस 0.5 इक्वल्स टू 5, तो ये आ जाएगा 5। हमें 3 मोर टर्म निकाल दी, 1 2 3 निकल गई और बाकी आगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? AP। ठीक है, अब थर्ड पार्ट आ जाता है। अब हमें ये पता लगाना है कि ये एपी है या नहीं है। तो पता लगाने के लिए हम पहले डी निकालेंगे, डिफरेंस a2 माइनस ए। तो a2 क्या है? -3.2 माइनस माइनस का 1.2, तो हो जाएगा -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। तो अब इसको करेंगे, माइनस करेंगे 3.2 1.2, तो आ जाएगा 0 और ये आएगा 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा -2, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा। ठीक है, अब देखो, अब करेंगे a3 - a2। तो a3 क्या है? -5.2 माइनस -3.2, तो -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, तो ये आ जाएगा -2। अब करेंगे a4 - a3, तो -7.2 माइनस का 5.2, तो ये हो जाएगा -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2 इज इक्वल्स टू -2। तो ये डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है, तो ये क्या हो गया? डिफरेंस इज सेम, तो ये हो जाएगा इट इज एन एपी। अब बोला है कि इसके 3 मोर टर्म्स लिखने हैं। डी तो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब 3 मोर टर्म्स लिखने के पहले हम यहाँ पे एपी लिख लेते हैं। 1.2 -3.2 -5.2 -7.2। ठीक है, -7.2 है लास्ट एक, तो इसमें क्या करेंगे? -2 को ऐड कर देंगे। तो 7.2 में अगर हम 2.0 कर देंगे तो आ जाएगा 9.2।
तो ये हो जाएगी -9.2। और -9.2 में अगर हम 2 को दोबारा ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये 11, तो ये हो जाएगा माइनस का 11.2। फिर 11.2 में अगर हम 2.0 दोबारा ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 13.0 और 13.2, तो हो जाएगा -13.2। 3 मोर टर्म्स निकल गई, तो ये हमारा सोल्व हो जाएगा। अब करते हैं फोर्थ पार्ट। ठीक है, अब इसको पता लगाएंगे एपी है या नहीं है। तो एपी पता लगाने के लिए क्या करेंगे, डी निकालेंगे A2 माइनस ए। तो A2 क्या है, -6 माइनस 10, तो हो जाएगा -6 माइनस माइनस +10 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 4। ठीक है, साइन प्लस का आएगा क्योंकि 10 बड़ा है। अब करेंगे A3 माइनस A2, तो A3 क्या है -2 माइनस का A2 क्या है -6 -2 माइनस माइनस +6, तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, फिर करेंगे A4 माइनस A3। A4 क्या है 2 माइनस -2, ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस +2 + 2 इज इक्वल्स टू 4। तो हमारा डी क्या आ गया, 4 आ गया। डी हो गया 4, तो डिफरेंस इज सेम। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज एन एपी। ये एपी है, डिफरेंस सेम है तो एपी हो जाएगी। फिर हम इसकी एपी की 3 मोर टर्म्स और निकालेंगे, -2 2। अब देखो 2 है लास्ट, 2 में अगर हम 4 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 6। 6 में अगर 4 और करेंगे तो कितना आएगा, 10। और 10 में 4 और कर देंगे तो आएगा 14। तो ये 3 टर्म्स निकल जाएंगी हमारी। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्व। अब करेंगे फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट आ जाता है। देखो ये हमें पता लगाने की एपी है या नहीं, तो एपी पता लगाने के पहले हम डी डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 माइनस ए, तो 3 + √2, तो A2 हो गया -3। देखो ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, तो ये तो कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, √2। तो √2 डिफरेंस निकल गया। अब निकालेंगे A3 माइनस A2, तो हो जाएगा 3 + 2 √2 माइनस 3 + √2। ठीक है, 3 + 2 √2 माइनस 3। देखो इसमें ना साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा ब्रैकेट में, तो √2 ये आ जाएगा, तो ये 3 और ये 3 कट जाएगा। ठीक है, तो ये 2 √2 में से अगर हम -√2 करेंगे तो √2 आएगा। ठीक है, अब करेंगे A4 माइनस A3। तो A4 क्या है, 3 + 3 √2 माइनस A3 क्या है, 3 + 2 √2। तो 3 + 3 √2 माइनस 3, साइन चेंज हो जाएगा 2 √2, तो 3 वाला 3 कट जाएगा, तो 3 √2 माइनस 2 √2 कितना हो जाएगा, √2। तो डिफरेंस इज सेम, therefore इट इज एन एपी। ये एपी हो जाएगी। तो एपी क्या हो जाएगी, इसकी 3 मोर टर्म्स निकालने हमें, तो 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2 और 3 + 4 √2। ठीक है, तो हो जाएगा 3 + 5 √2 और हो जाएगा 3 + 6 √2 एंड सो ऑन। ये √2 हम ऐड करते चले जाएंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 3 टर्म्स निकल जाएंगे, 3 ये वाली और ये वाली। ठीक है, अब आ जाता है सिक्स्थ पार्ट। अब ये एपी पता लगाने के लिए डी निकालेंगे, A2 माइनस ए। ठीक है, तो A2 क्या है, 0.22 माइनस 0.2, तो ये क्या होगा, देखो 0.22 0.2 0, तो हो जाएगा 2 2 2 0 और ये 0, तो आ जाएगा 0.02। अब देखो A3 माइनस A2 निकालेंगे, तो A3 माइनस A2, तो 0.22 माइनस 0.22,
तो इसको करेंगे 0.222 0.222 0.0 तो ये हो जाएगा क्या 0.002। देखो डिफरेंस सेम नहीं आया, डिफरेंस इज नॉट सेम। तो इट इज नॉट एन एपी। एपी नहीं है तो हम इसके 3 मोर टर्म्स नहीं निकालने। ठीक है, अब साइन पार्ट आ जाता है तो पहले हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो डी निकाल देंगे A2 माइनस A2 क्या है -4 माइनस 0। तो ये -4 में से -0 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -4। ठीक है, अब फिर निकालेंगे A3 माइनस A2। तो A3 क्या है -8 माइनस माइनस का 4। तो ये हो जाएगा -8 माइनस माइनस प्लस 4। ये हो जाएगा -4। ठीक है, फिर निकालेंगे A4 माइनस A3। तो क्या हो जाएगा -12 माइनस माइनस का 8 इज इक्वल टू -12 माइनस माइनस प्लस। ये हो जाएगा माइनस का 4। साइन माइनस का इसलिए आया क्योंकि डिजिट माइनस वाली बड़ी है। ठीक है, अब देखो ये डिफरेंस सेम आ गया, डिफरेंस इज सेम। देयरफॉर इट इज एन एपी। ये एपी हो गई, तो एपी लिख लेते हैं पहले, फिर 3 मोर टर्म्स लिख लेंगे। 0 -4 -8 -12। ठीक है, अब -12 में हम -4 को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा -12 को अगर हम 4 में ऐड कर देंगे तो -12 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 12 और 14 कितना हो गया 16। तो साइन किसका आएगा माइनस का। अगर हम ये हो जाएगा -16। ठीक है, -16 में प्लस कर देंगे -4 को तो -16 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 20। तो ये आ जाएगा माइनस का 20। ठीक है, ऐसे ही हम -20 में प्लस -4 ऐड कर देंगे तो -20 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -24। तो आ जाएगा -24। तो ये हो जाएगी 1 2 3 एंड सो ऑन। 3 मोर टर्म्स निकल गई। ठीक है, अब देखो ये मैं मिटोड़ देती हूँ ताकि हम अगला पार्ट भी कर लें। ठीक है, अब आ जाता है 8th पार्ट। अब 8th पार्ट कैसे करेंगे, डी निकालेंगे पहले इसका A2 माइनस A। तो ये हो जाएगा -1/2 माइनस का -1/2। देखो ये सिंपल है, -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। देखो ये माइनस प्लस है तो ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये एक माइनस का एक प्लस का है तो ये 0 ही होगा। ठीक है, अब करेंगे तो A3 माइनस A2 करेंगे तो -1/2 माइनस -1/2 इज इक्वल टू -1/2 प्लस 1/2। तो ये अभी 0 आ जाएगा। ठीक है, A4 माइनस A3 करेंगे तो -1/2 माइनस -1/2। तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। डिफरेंस सेम हो गया, डी सेम, देयरफॉर इट इज एन एपी। एपी क्या हो गई -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। अब देखो ये तीन तो थी, अब 3 मोर और लिखनी है। देखो -1/2 में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो -1/2 भी आता जाएगा। -1/2 -1/2। ठीक है, एंड सो ऑन। 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म। ठीक है, ये हो जाएगा 8th पार्ट। अब करेंगे 9th पार्ट। अब आ जाता है 9th पार्ट। 9th पार्ट डी निकालेंगे पहले A2 माइनस A। तो A है A2 क्या है 3 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब निकालेंगे A3 माइनस A2 तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3 तो ये हो जाएगा 6।
ठीक है, डिफरेंस इज नॉट सेम, difference is not same, therefore it is not an AP. ठीक है, अब 10th पार्ट आ जाता है, इसका डी निकालेंगे तो A2 माइनस ए, तो 2A माइनस ए कितना हो जाएगा A, ठीक है, A3 माइनस A2, A3 क्या है 3A माइनस 2A इज इक्वल्स टू A। फिर निकालेंगे A4 माइनस A3, तो A4 क्या है 4A माइनस 3A, तो ये आ जाएगा A। अब देख रहे हो डिफरेंस सेम है, डिफरेंस इज सेम, therefore it is on AP। तो AP लिख लेते हैं यहाँ पे, AP तो लिखनी पड़ेगी, डिफरेंस सेम आ गया, ठीक है, A 2A 3A 4A, अब 4A में A प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 5A, 5A में A प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 6A, फिर ये हो जाएगा 6A में A प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 7A, 3 मोर टर्म्स निकल गई, ठीक है, वही हो जाएगा सॉल्व। अब करेंगे 11th पार्ट। अब आ जाता है 11th पार्ट, ठीक है, तो पहले हम इसका डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस ए, ठीक है, तो A2 माइनस ए, ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस, ठीक है, अब निकालेंगे A3 माइनस A2, ठीक है, तो ये हो जाएगा A³ माइनस A स्क्वायर, तो ये देखो A4 माइनस A3 निकालेंगे, फिर डिफरेंस निकाल रहे हैं हम, ठीक है, तो फिर इसका क्या होगा A4 माइनस A³, देखो ये डिफरेंस निकल रहा है, कुछ भी नहीं निकल रहा डिफरेंस, डिफरेंस इज नॉट सेम, therefore it is not an AP। ये AP हो ही नहीं सकता जब इसका डिफरेंस सेम नहीं है तो, ठीक है। अब देखो ये 12th पार्ट आ जाता है, और 12th पार्ट को देखो, √2 है, ये √8 है, √18 और √30, तो √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये देखो 2, इसका तो पेयर बन जाएगा, तो ये 2 तो बाहर आ जाएगा, और ये 2 रूट डी वाला 2 अंदर आ जाएगा, तो ये जाएगा 2√2, तो √2 2√2, और 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको होगा 3√2, ठीक है, और √30 को 32 कैसे लिखेंगे 4√2, ठीक है, ऐसे करेंगे इसको, ठीक है। अब देखो डी निकालने के लिए A2 माइनस ए, तो A2 क्या है 2√2 माइनस √2, तो ये हो जाएगा क्या √2। अब देखो ये वाला निकाल लिया हमने, ठीक है, अब निकालेंगे A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2 कितना है 3√2 माइनस 2√2, तो 3√2 माइनस 2√2 क्या आएगा √2, ठीक है। अब निकालेंगे A4 माइनस A3, तो ये हो जाएगा 4√2 माइनस 3√2, तो ये हो जाएगा √2, ठीक है, तो √2 आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा डिफरेंस इज सेम, therefore it is an AP। अब यहाँ पे AP लिख लेते हैं, √2 √8 √18 और √32। अब हमें 3 और लिखनी है, ठीक है, तो 3 और लिखने के लिए क्या करेंगे, √32 में अगर हम √2 को प्लस करेंगे, √32 क्या था 4√2, 4√2 में अगर हम √2 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 5√2, देखो 5√2 को हम ऐसे करके ये कर देंगे, ठीक है, रूट भी लगा दिया हमने, स्क्वायर भी लगा दिया, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और √2 का स्क्वायर कर जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 50, तो ये आ जाएगा रूट 50, ठीक है। अब √50 को कैसे लिख सकते हैं 5 इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 5√2, तो 5√2 अब में हम अगर हम √2 को दोबारा प्लस करेंगे तो आ जाएगा 6√2,
तो हम इसमें ऐसे कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा 6 6 36 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा 72। तो एक और क्या हो जाएगा हमारा रूट 72। अब 72 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6√2, 6√2, 6√2 में अगर हम √2 को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 7√2, ठीक है। 7√2 में अगर हम ये कर देंगे ऐसे करके स्क्वायर, तो आ जाएगा 49 मल्टीप्लाई 2 √2 कर, तो ये हो जाएगा 98, तो √98 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 2 3 मोर टर्म्स निकल जाएगी और आगे एंड सो ऑन निकल। देखो अब आ जाते हैं 13 पार्ट। तो डी निकालेंगे पहले a2 माइनस a, ठीक है। तो a2 क्या है, √6 माइनस √3। देखो ये है ना रूट में है तो ये सॉल्व तो होगा नहीं, तो हमारा डिफरेंस यही हो जाएगा, ठीक है। तो अब निकालेंगे a3 माइनस a2, तो ये √9 माइनस √6, √9 को हम करेंगे तो ये 3 लिख देगा, 3 माइनस √6। अभी देखो डिफरेंस तो सेम है नहीं, तो जगह डिफरेंस इज नॉट सेम, therefore it is not an AP। ठीक है। अब आ जाता है 14 पार्ट, इसका भी डी निकाल लेते हैं, a2 माइनस a, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस का 1 स्क्वायर, तो ये 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8, ठीक है। अब निकालेंगे a3 माइनस a2, तो a3 क्या है 5 का स्क्वायर माइनस a2 क्या है 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इसको हम 25 माइनस 9 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16, ठीक है। तो डिफरेंस इज नॉट सेम, ठीक है। तो ये हो जाएगा इट इज नॉट एन AP। ठीक है। अब करेंगे 15 पार्ट। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट बचा है क्वेश्चन नंबर 4 का 15 पार्ट, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो डी निकालेंगे पहले a2 माइनस a, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर का माइनस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 24। अब निकालेंगे a3 माइनस a2, तो a3 क्या है 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, अब 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो ये हो जाएगा हमारा 24, ठीक है। अब निकालेंगे a4 माइनस a3, तो a4 क्या है 73 माइनस 7 का स्क्वायर, तो 73 का 3 लिख देंगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो ये आ जाएगा 24, ठीक है। तो डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा सेम, डिफरेंस इज सेम, therefore it is an AP। यहाँ पे AP लिख लेते हैं, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 73। अब 73 के आगे लिखते हैं AP, ठीक है। 73 में हम 24 को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 4 7 और ये 9, तो ये आ जाएगा 97। अब 97 में 24 दोबारा प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 121, 121 में हम 24 को दोबारा प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 5 और 1, तो 145, ठीक है। एंड सो ऑन, एक निकल गई 2 3 टर्म्स निकल गई, तो अब हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.1 होती है कंप्लीट। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।